Good afternoon, students. Today we are going to start 11th chapter in science, and name of the chapter is light, shadow and eclipse. Light means प्रकाश, shadow means छाया and eclipse means ग्रहण. हम लोग लाइट, प्रकाश, छाया और ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Do you think you will be able to see anything inside the box? Yes oblique no. क्या आपको लगता है इस बॉक्स में आप कुछ देख पाएंगे? यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है. यहाँ पे ये आइज़ है. यहाँ इस आइज़ से आपको इसके अंदर देखना है. क्या आपको लगता है इसके अंदर देखने से आपको कुछ दिखाई देगा? यस या नो, या में आपको आंसर देना है. अगर दिखाई देता है वाई, क्यों, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यों दिखाई देगा. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सी एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स? क्या आपको लगता है इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ दिखाई देगा? यहाँ पे भी वही क्वेश्चंस दिया है. तो यहाँ पे देखिए ऊपर से टॉर्च की लाइट दी गई है और यहाँ पे आइज़ है. इस आइज़ से आपको देखना है. तो इसके अंदर जब लाइट जाएगी तो आप इसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? इसका आंसर यस और नो में देना है. और क्यों देख पाएंगे तो क्यों, और नहीं देख पाएंगे तो क्यों, यहाँ पे आपको राइट सेंटेंस में लिखना है कुछ. रिकॉल एंड राइट ल्यूमिनस एंड ऑब्लिक नॉन ल्यूमिनस टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको याद होना चाहिए. राइट करना है यहाँ पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस इस सेंटेंस में कंप्लीट करना है. ल्यूमिनस मीन्स क्या होता है? प्रकाशयुक्त, चमकीला जिसे बोलते हैं. और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? गैर चमकीला. जो चमकीला ना हो उसे नॉन लूमिनस कहेंगे, और जो लूमिनस होता है वो चमकीला होता है, प्रकाशयुक्त होता है, और ये प्रकाशयुक्त नहीं होता है. द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. इट इज़ जो सूर्य है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? ल्यूमिनस हो या नॉन लूमिनस, आप यहाँ लिखेंगे उसे. सेकेंड, अर्थ एंड मून आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट. पृथ्वी और चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है. दे आर डैश ऑब्जेक्ट. यहाँ पे फिल करेंगे आप. अ टॉर्च एंड कैंडल आर डैश ऑब्जेक्ट. टॉर्च और जो कैंडल होती है वो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, वहाँ यहाँ आप लिखेंगे उसे. अ टेबल एंड चेयर आर. टेबल और चेयर क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे उसे. देन वी कैन नॉट सी थिंग व्हेन इट इज़ डार्क. हम लोग को देखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? लाइट की. हम बिना लाइट के क्या नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. व्हेन इट इज़ डार्क, हमें सब डार्क दिखाई देगा. वी नीड लाइट टू सी थिंग. हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए. वी हैव ऑलरेडी लर्न एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट एंड कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हम लोगों को पता है पहले से कि ऑब्जेक्ट दैट गिव, जो ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट देता है. जिस ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उसे कहेंगे चमकीला वस्तु बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देता है उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके. देन लाइट. लाइट मीन्स प्रकाश. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन सी. प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है. लाइट ट्रेवल फास्ट एंड इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो फास्ट ट्रेवल करता है और एक स्ट्रेट लाइन में रहता है. लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लाइट रेज. और जो ये लाइट ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं. प्रकाश की किरण. व्हेन लाइट रेज हिट एन ऑब्जेक्ट. जब हम लाइट की रेज को किसी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, दे कैन आइदर पास थ्रू द ऑब्जेक्ट और गेट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो क्या होता है उस लाइट को ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में से पास होके दूसरी तरफ दिखाई देता है, और क्या होता है, या तो ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होता है, अगर वो हल्का है तो पार होगा, अगर नहीं होगा तो वो ब्लॉक कर देगा लाइट को उस ऑब्जेक्ट में. जैसे यहाँ पे देखिए
लेट ट्राई दिस, यहाँ पे दिया हुआ है होल्ड अ कैंडल एंड ट्राई टू सी इट थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब। यहाँ पे एक गर्ल है, कैंडल लेके खड़ी है और एक बॉय है। ये बॉय क्या है, इस लड़की ने कैंडल को लेके खड़ी है और ये बॉय इस रॉड में से क्या कर रहा है, इस ट्यूब में से, स्ट्रेट ट्यूब में से देख रहा है इस लाइट में। तो क्या होगा, आई वॉज, यहाँ पे जो होगा आप यहाँ फिल करेंगे टू सी द कैंडल। आप जब बताया ना कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में होती है तो इसमें से वो देखेंगे, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे दिया है बेंड द ट्यूब एंड ट्राई टू सी द कैंडल थ्रू इट। अगर हम ट्यूब को बेंड कर देंगे और फिर देखेंगे इसमें से, तो क्या हमें लाइट पूरी तरह दिखाई देगा। आई वॉज डैश टू सी द कैंडल। द लाइट फॉर्म द कैंडल कैन बी सीन व्हेन द ट्यूब इज़। जो लाइट फॉर्म होगी कैंडल से उसे हम देख सकेंगे इस ट्यूब में से। इसको आप फिल करेंगे। द लाइट from the candle cannot be seen when the tube is dashed. This show that light travel in a dash line. मैंने बताया कि लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन में होती है, वो मुड़ती नहीं है, इसलिए इसको आप ट्राई करेंगे और फिल करेंगे यहाँ पे जो होगा। ओके, देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपैक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट को हम कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स जैसे इस पार से दूसरी पार कोई चीज़ दिखाई दे, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ होता है, पारदर्शी, पारभासी इसे बोलते हैं। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, कम दिखाई देती हैं, उन्हें ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ओपेक क्या होता है, ये बिल्कुल धुंधला होता है, इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता। जैसे यहाँ ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ग्लास बाउल। यहाँ पे कांच का ग्लास है, ये इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अगर वाटर डाल रहे हैं तो हम इधर से देखेंगे तो भी वाटर दिखेगा, इधर से देखेंगे तो भी वाटर, तो ये आर पार दिखाई देता है, इसलिए इसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। और ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक का बॉक्स दिखा है, इसमें देखिए ये प्लास्टिक का बॉक्स, इसमें देखेंगे हम एक तरफ से दूसरी तरफ तो थोड़ा कम दिखाई देगा, तो इसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। ओपैक, ओपैक मैंने बताया था कि इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। यहाँ पे देखिए इस जग में और हम इस तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो इसे हम कहेंगे ओपैक प्लास्टिक मग। ओके, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो अलाउ करता है अपने में से लाइट को पास होने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें लाइट पास करेगा एक से दूसरी तरफ, मीन्स दिखाई देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंस, उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंस ऑब्जेक्ट कहेंगे। वी कैन सी थ्रू देम, और हम उसे देख सकते हैं। ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना, यहाँ पे ग्लास जो है वो क्या कहा जाएगा, ट्रांसपेरेंस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक। और जो ऑब्जेक्ट अपने में से प्रकाश को अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए, उन्हें कहेंगे ओपैक ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है, इसमें से ये एक तरफ से दूसरी तरफ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, ओपैक ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपैक ऑब्जेक्ट, जिससे हम इसे नहीं देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट से। वुड एंड बुक आर ओपैक ऑब्जेक्ट। देखिए ये बुक्स है, बुक्स के आसपास हम आर पार देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या है, ओपैक ऑब्जेक्ट। और वुड, लकड़ी भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ अ लिटिल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जो थोड़ी सी लाइट को पास होने देता है अपने में से, उसे कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। वी कैन सी अ लिटिल थ्रू देम। वो थोड़ी सी चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जैसे इसमें मैंने बताया था बटर पेपर एंड सर्टेन पॉलीथीन बैग्स एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। बटर पेपर और सर्टेन जो पॉलीथीन होती है, बैग्स होती हैं, वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हैं। शेडो मीन्स बताया था मैंने, छाया होता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जो आर पार नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम किसी लाइट को किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो वो लाइट उसमें से पास नहीं होती है। देयरफॉर ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट। वो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देती है। एज अ रिजल्ट डार्क एरिया इज़ फॉर्म ऑन द साइड अपोजिट टू द लाइट। और क्या होता है उसका रिज़ल्ट, एक डार्क एरिया होता है जो बना देता है अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट टू द लाइट, उस लाइट के अपोजिट साइड में बना देता है
जैसे कि यहाँ पे एक बॉय खड़ा है बॉल को लेके, तो हम इस पर जब लाइट कर रहे हैं तो इसकी लाइट तो इसमें से पास नहीं हो रही क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसके अपोजिट साइड क्या है, इस एक डार्क एरिया बन रहा है इसकी परछाई, तो ये क्या होता है, शेडो होता है। दिस डार्क एरिया इज़ अ शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, और यह एरिया क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट आल्सो ब्लॉक सम अमाउंट ऑफ लाइट एंड एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो फॉर्म शेडो। जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो भी आल्सो ब्लॉक कर देता है कुछ अमाउंट, लाइट के कुछ अमाउंट को ब्लॉक कर देता है एंड एज अ रिजल्ट, और रिज़ल्ट देता है दे आल्सो फॉर्म शेडो, और उस शेडो का भी वो भी रिज़ल्ट देता है। ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शेडो देते हैं। However, transparent objects do not form shadow as they allow light to pass through them. और क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है डू नॉट फॉर्म शेडो, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेडो नहीं बनाते हैं। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू, क्योंकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट को पास कर देंगे तो शेडो नहीं बनता है। To form a shadow, a source of light and opaque oblique translucent object is required. शेडो बनाने के लिए क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम शेडो बनाना होता है तो ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आल्सो अ सरफेस इज़ रिक्वायर्ड वेयर इज़ द शेडो विल बी फॉर्म्ड, और एक सरफेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे शेडो बनता है। ए शेडो फॉर्म इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर, और शेडो जो होता है हमेशा ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, और जिस तरफ से लाइट डाली जाती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के, तो उसके अपोजिट साइड में वो शेडो बनता है। द साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अ सोर्स ऑफ द लाइट, और जो शेडो की साइज़ होती है वो डिपेंड होती है डिस्टेंस पे, कि लाइट कितनी डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट पे डाली जा रही है। दिस इज़ वाई वी हैव लॉन्ग शेडो ड्यूरिंग मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग एंड शॉर्ट शेडो ड्यूरिंग नून टाइम। दिस इज़ हम देख सकते हैं क्यों लॉन्ग शेडो बनता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग के दौरान, और इवनिंग में क्या होता है, शॉर्ट शेडो बनता है नून टाइम में। A shadow is only the outline of the object and does not show it detail. जो शेडो होता है एक आउटलाइन देता है ऑब्जेक्ट का, और ये कुछ और शो डिटेल नहीं करता है। जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में जो हमारा सन होता है वो क्या होता है, मॉर्निंग में जैसे अगर शेडो बनता है किसी भी, जब लाइट पड़ती है तो जैसे यहाँ पे ट्री है, ट्री का शेडो देखिए थोड़ा सा लंबा हुआ है। फिर वो जब क्यों मॉर्निंग में जो होता है सन थोड़ा नज़दीक होता है, इसलिए इस पर जब लाइट पड़ती है तो इसकी शेडो दूर तक जाती है, और जब वो थोड़ा दूर जाता है तो क्या होता है, इसकी शेडो भी छोटी हो जाती है। और नून में क्या होता है, रात में क्या होता है, वो एकदम छोटा हो जाता है, इसकी परछाई छोटी हो जाती है। साइज द शेडो डिक्रीजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू द नून, मैंने बताया था डिस्टेंस के हिसाब से शेडो बनती है। ये आप लोग पढ़ेंगे, इसकी भी आप ट्राई करेंगे और फिल करेंगे। यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, ट्राई दिया है। लेट्स ट्राई टू दिस, होल्ड ऑब्जेक्ट नियर द वॉल एंड फ्लैश अ टॉर्च ऑन इट्स द शेडो वॉज फॉर्म्ड ऑन द। यहाँ पे क्या दिया है, एक टॉर्च है और बॉल है, बॉल के पीछे वॉल है। यहाँ पे होल्ड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किया है नियर द वॉल, वॉल के पास फ्लैश कर यहाँ पे डाला जा रहा है टॉर्च का। द शेडो वॉज फॉर्म्ड ऑन द, क्या होगा, लॉन्ग बनेगा या कम बनेगी इसकी परछाई। तो यहाँ पे देखिए जब दूर से हम डाल रहे हैं टॉर्च को तो यहाँ पे लाइट क्या बनेगी, वहाँ पे ये करेंगे। और जब हम पास आ गए तो यहाँ पे देखिए इसकी शेडो बड़ी हो गई है, और जब हम और दूर चले गए तो इसकी शेडो छोटी हो गई है। तो ये आप फिल करेंगे और चेक योर प्रोग्रेस आप पढ़ के कंप्लीट करके हमें चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू।